नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, 3000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, 200 करोड़ का होगा निवेश। चौथी बार सत्ता में आने के बाद से ही शिवराज सरकार का फोकस युवाओं के रोजगार पर बना हुआ है। यही कारण है कि आए दिन जिलेवार रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा बैठकें आयोजित कर प्रशासन और अधिकारियों को बड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। युवाओं के रोजगार के लिए शिवराज सरकार ने बड़ी तैयारी की है। इसके लिए खरगोन जिले में 200 करोड़ रुपए की लागत से शुरू कॉटन मिलान यार्न उत्पादन होगा और 3000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह शिमला से जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिमला में द रिज पर केंद्र में एनडीए सरकार की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर गरीब कल्याण सम्मेलन में 21,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज प्रधानमंत्री जी शिमला के रिज मैदान से 11वीं किस्त जारी करेंगे। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अब तक प्रधानमंत्री ने प्रतिवर्ष 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों के रूप में अब तक 10 किस्तें दे दी हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं। यह योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी और इसमें लगभग 14 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं। बिजली बिल बाकी होने पर नहीं लड़ पाएंगे पंचायत का चुनाव। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन पत्र जमा करने का सिलसिला भी प्रारंभ हो गया। जिला और जनपद पंचायत का सदस्य, पंच और सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थी को यह प्रमाण देना होगा कि उसके ऊपर बिजली का बिल बाकी नहीं है। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर लगने वाले शुल्क के बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र भी देना होगा। आरक्षित वर्ग का सदस्य होने पर जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। नामांकन पत्रों की जाँच के लिए तय समय सीमा से पहले प्रमाण पत्र यदि नहीं दिया जाता है तो नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मध्य प्रदेश के हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद। इन योजनाओं के हितग्राही होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज सुबह 10:55 से मध्य प्रदेश के विभिन्न चयनित योजनाओं के हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। राज्य, जिला और कृषि विज्ञान केंद्र स्तर के चयनित सभी हितग्राही इस राष्ट्रीय कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके पूर्व राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के चुनिंदा हितग्राहियों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। कार्यक्रम सुबह 9:45 से शुरू होकर 4 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण में 9:45 से 10:15 तक हितग्राही मूलक योजनाओं पर केंद्रित फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। दूसरे चरण में 10:15 से 10:30 बजे तक चिन्हित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हितग्राहियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के बीच संवाद कर सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। पहली बार पार्षदों के लिए चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के साथ साथ नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग इस बार पहली बार पार्षदों के चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित की है। पार्षद अपने चुनाव में 9.25 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। इसके लिए एक हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि नगरीय निकाय निर्वाचन में पहली बार पार्षद पदों के निर्वाचन व्यय लेखा का प्रावधान किया गया है। इसके पहले महापौर एवं अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के व्यय लेखा का संधारण किया जाता था। रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा संधारण पर्यवेक्षण के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नई शराब नीति के खिलाफ इंदौर में सड़क पर कांग्रेस, सीएम शिवराज के लिए लिखी 81 किलो की चिट्ठी। इंदौर में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की नई शराब नीति का सड़क पर उतरकर विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों महिलाओं ने शिरकत की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से नशे के कारोबार को बंद करने की मांग की। विधानसभा क्रमांक में 1 में पिछले कई महीनों से नई शराब नीति के खिलाफ कांग्रेस का लगातार आंदोलन चल रहा है। कल पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को पत्र लिखकर कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के आंदोलन में शामिल होने का न्योता दिया था। आंदोलन में उमा भारती के शामिल नहीं होने पर कांग्रेस पैनलिस्ट एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने कहा कि बीजेपी की चाल और चरित्र उजागर हो गया है। उन्होंने उमा भारती से नौटंकी बंद करने की मांग की।
मध्य प्रदेश के 21,077 स्कूलों में है एक एक शिक्षक। इतने शिक्षकों की है जरूरत। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। विभिन्न विभागों में पदों के रिक्त होने की बातें अक्सर निकलकर सामने आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात शिक्षा विभाग से जुड़ी है। आंकड़ों की माने तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अधिक शिक्षकों की आवश्यकता इस वक्त स्कूलों को है। मध्य प्रदेश में 21,077 स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। प्रदेश में इस समय करीब 87,630 शिक्षकों की जरूरत है। राजधानी भोपाल हो या व्यावसायिक राजधानी इंदौर, बड़े शहरों, छोटे कस्बे हो या ग्रामीण अंचल, सभी जगह शिक्षा की यही हालात है। मध्य प्रदेश में इस समय करीब 87,630 शिक्षकों की वर्तमान समय में आवश्यकता है। 8 सालों में किया 800 सालों का काम, रखी आधुनिक भारत की नींव और दुनिया ने माना हमारा लोहा। आज़ादी के बाद से ही हर प्रधानमंत्री स्वयं को आधुनिक भारत का शिल्पकार बताता रहा, लेकिन पिछले 8 सालों में पीएम मोदी ने जो काम देश के लिए किया वह देश के 800 सालों की लूट, निर्धनता और गरीबी से निकालकर उसे दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रों में लाकर खड़ा किया है। पिछले कुछ वर्षों के घटनाक्रमों पर यदि नजर डाली जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दुनिया हमारी ओर आशा की नजरों से देखने लगी है। जहां भारत के पूर्व के प्रधानमंत्री दुनिया में होने वाली बैठकों में पिछली पंक्ति में खड़े दिखते थे, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ही काम है, जो दुनिया के तमाम देश किसी भी फैसले को लेने से पहले भारत से सलाह जरूर लेते हैं। कमलनाथ ने कहा, हम हिंदू हैं पर धर्म को राजनीति के मंच पर नहीं लाते। हम हिंदू हैं और यह गर्व के साथ कहते हैं, पर धर्म को राजनीति के मंच पर नहीं लाते हैं। कुछ लोगों ने धार्मिक कार्यक्रमों को इवेंट बना दिया है। भाजपा समाज को बांटने और गुमराह करने का काम कर रही है। यह बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पार्टी के विधि एवं मानव अधिकार विभाग के प्रदेश स्तरीय अधिवक्ता सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि भाजपा पैसा, पुलिस और प्रशासन के दम पर दबाव बनाने की राजनीति कर रही है। जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए कभी खिलौने एकत्र करने के लिए ठेला चलाया जाता है तो कभी कोई और इवेंट किया जाता है। महाकाल मंदिर में पुजारियों को प्रणाम कर बोले राष्ट्रपति, हम सब राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पत्नी सविता कोविंद तथा पुत्री स्वाति के साथ भगवान महाकाल के दर्शन किए। मंदिर के गर्भगृह में शासकीय पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा के आचार्यत्व में राष्ट्रपति ने भगवान महाकाल के सम्मुख खड़े होकर अभिषेक पूजन किया। पूजा के उपरांत उन्होंने गर्भगृह में पाठ पर बैठे पुजारियों को प्रणाम किया तथा कहा कि हम सभी राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। पूजन के दौरान राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा साधना सिंह भी मौजूद थीं। राकेश टिकैत पर काली स्याही फेंकने की घटना में 3 गिरफ्तार, किसान संगठनों के सम्मेलन में हंगामा। किसान नेता राकेश टिकैत पर कुछ शरारती तत्वों ने काली स्याही फेंककर उनका पूरा चेहरा काला कर दिया। आयोजकों व शरारती तत्वों के बीच प्लास्टिक की कुर्सियां हवा में फेंकी गईं। बेंगलुरु के गांधी भवन में आयोजित किसान संगठनों के सम्मेलन में इस हमले के बाद हंगामा हो गया। आयोजकों और शरारती तत्वों के बीच हाथापाई से लेकर प्लास्टिक की कुर्सियां हवा में फेंक कर मारने तक का नजारा देखने को। इस घटना के तुरंत बाद इसमें शामिल 3 लोगों को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भाकियू नेता ने हमले के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन भाजपा ने इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश में मानसून के लिए 2 हफ्ते और करना पड़ेगा इंतजार। भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में गर्मी का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। इस खबर ने भले ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी हो, लेकिन सच तो यह है कि फिलहाल प्रदेश के लोगों को, खास तौर पर पश्चिम मध्य प्रदेश के लोगों को 2 हफ्ते और गर्मी झेलनी पड़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो फिलहाल यहाँ का मौसम शुष्क ही रहने वाला है। मानसून की गति देख यही कह सकते हैं कि यहाँ पर मानसून 15 जून के बाद ही पहुँचेगा। तब तक तापमान 38 से लेकर 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहेगा। आयुष्मान भारत कार्ड का मिलेगा फायदा, 5 लाख रुपए की दी जाएगी सुविधा। आयुष्मान भारत योजना के तहत देखा जाए तो प्रत्येक परिवार को बड़े अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के
इलाज की सुविधा मिलनी शुरू हो जाती है। इस योजना के तहत बात करें तो हेल्थ पर होने वाला खर्च इलाज कराने वालों को नहीं देने की ज़रूरत होती। इस योजना में सरकारी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है। हालांकि सरकार की इस योजना का फ़ायदा आप तभी लेना होता है जब आयुष्मान भारत योजना में रजिस्टर होंगे या आपका आयुष्मान भारत कार्ड बनाना ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपको अपने आसपास के पब्लिक सर्विस सेंटर में जाना ज़रूरी माना जाता है। चुनाव लड़ना भी हुआ महंगा, सरपंच और पंच के लिए पहली बार लगेगी जमानत राशि। उम्मीदवारों के लिए इस बार पंचायत चुनाव लड़ना महंगा होने जा रहा है। ग्राम पंचायत में सरपंच और पंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अब तक निक्षेप राशि नहीं लगती थी, लेकिन पहली बार उनके लिए भी निक्षेप राशि जमा कराने का नियम बनाया गया है। सरपंच के उम्मीदवार को 2000 और पंच के उम्मीदवार को 400 रुपये निक्षेप राशि देनी पड़ेगी। यह राशि नामांकन पत्र जमा करने के साथ ही देनी होगी। राशन कार्ड धारकों को मिली बुरी खबर, सरकार करने जा रही बड़ी कार्रवाई। आम लोगों की मदद को केंद्र व राज्य सरकारें बड़े कदम उठा रही है, जिसका फायदा करोड़ों लोगों को खूब मिल रहा है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना इन दिनों राशन कार्ड धारकों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिसके तहत फ्री खाद्य पदार्थ मुहैया कराए जा रहे हैं। सरकार ने अब फ्री राशन वितरण बंद करने का तो ऐलान कर दिया। इस बीच अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ है और आपके पास पक्का मकान, गाड़ी, सरकारी नौकरी है तो फिर यह खबर आपकी टेंशन बढ़ाने वाली है। अगर आपके पास गाड़ी है, पक्का मकान भी है और ऐसे में आप पीडीएस जन वितरण प्रणाली का फायदा ले रहे हैं तो अब सावधान होने की जरूरत है। ऐसे लाभार्थियों पर सरकार नकेल कसने की तैयारी में लगी है।